स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ गया, ये तो बता दिया था नेचर ऑफ कंपाउंड। तो हाइड्राइड देखिए मैं ध्यान दें, हाइड्राइड फॉर्मेशन सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड formation. Group 13 members, when they react with hydrogen, they will form hydrides of formula MH3. So members of group 13 when reacts with hydrogen, they will form hydrides of formula MH3. MH3 फॉर्मूले को फॉलो करते हैं भाई। सपोज करो हमने कहा कोई मेटल है M, उसकी रिएक्शन H2 से कराई, MH3 बनेगा भाई। बैलेंस करवा दो इसको, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। आगे बात करते हैं हम बोरॉन्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनको बोलते हैं हम बोरेन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, तो उनको हम बोलते हैं बोरेन्स। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन are known as बोरेन्स। बोरेन्स बोला जाता है भाई इनको। और दो तरह के होते हैं ये, एक होता है आपके नीडोबोरेन्स और एक होता है एरेक्नोबोरेन्स। तो बोरेन्स भी आपके दो तरह के हैं। नंबर 1 नीडोबोरेन्स, और नंबर 2 एरेक्नोबोरेन्स। नीडोबोरेन्स, एरेक्नोबोरेन्स, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है भाई। यहां पर जो फॉर्मूला है वो है BnHn+4, जबकि यहां पर जो फॉर्मूला है वो है BnHn+6। N+4 N+6। सबसे सिंपलेस्ट की बात करें तो B2H6। अगर N की वैल्यू 2 डाल दें हम तो B2H6।
डाइबोरेन, डाइबोरेन, B2H6 डाइबोरेन। आगे बात करें नेक्स्ट, एल्युमिनियम भी हाइड्राइड बनाता है। सो एल्युमिनियम also formed hydrides. एल्युमिनियम भी हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज पावरफुल reducing agent. Lithium aluminum hydride, a powerful reducing agent. कैसे बनाया जाता है? तो सिंपल सा बता रखा है। पहले तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। बनाने का तरीका क्या है? लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दो AlCl3 से, LiAlH4। तो यहां पर आप 4 मॉलिक्यूल ले लो भी, साथ में LiCl निकल जाएंगे 3 निकल जाएंगे LiCl। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके अलावा क्या होता है? दे विल एक्सेप्ट लोन पेयर्स, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं भैया। सो दे आर लुईस एसिड्स, दे एक्ट एज लुईस एसिड्स बिकॉज दे एक्सेप्ट लोन पेयर्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं भाई, इसलिए क्या है ये? दे आर लुईस एसिड्स। जैसे NH3 है, इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं BH3 के साथ तो ये लोन पेयर ले लेता है, इट विल फॉर्म NH3 BH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है उसने अपने लोन पेयर BH3 को दे दिए भाई। तो नाइट्रोजन जो है ये तो कौन हुआ? लुईस बेस। ये कौन हुआ लेने वाला? लुईस एसिड। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं अडक्ट। ओके, यस सर। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ग्रुप 13 मेंबर्स फॉर्म्स ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्रोक्साइड्स। So oxides and hydroxides, oxides and hydroxides, group 13 members forms oxides of formula
M2O3. They also forms hydroxides having formula of MOH का होल थ्राइस। हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो MOH जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा भी, तो नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, strength of MOH bond decreases, therefore basic character increases। नीचे जाने पर मेटल और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा भी, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले कह रहा है H3BO3। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम बोरिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का है भाई। नीचे जा रहे हैं हम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम चल रहे हैं भाई। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, BOH का होल थ्राइस। फिर बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका नेचर एम्फोटेरिक है भाई। तीसरी बात करते हैं गैलियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का है। इंडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक, और लास्ट है थैलियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है भाई। बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, मेटल और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा भाई। एल्युमिनियम की बात कर रहा है ये, एल्युमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है भाई। तो इसकी रिएक्शंस बता रखी है एसिड के साथ और बेस के साथ। देखो भाई, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई है HCl के साथ, ये एसिड है भी, तो ये बेस का काम करेगा। AlCl3 बनेगा, वाटर बनेगा।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी वही एसिड की रिएक्शन बेस के साथ सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंस करवा दो इक्वेशन को। तो यहां पर 3 लगा दो, यहां पर 6 लगा दो, 2 हो गई बैलेंस। ये बन गया सॉल्ट, ये बन गया वाटर। इसकी रिएक्शन सेम NaOH के साथ करा दो। अब ये आपको ध्यान रखना है एसिड की तरह बिहेव करेगा। पहले ये बेस की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्या बनेगा? NaAlOH का होल 4 सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में बनेगा वाटर। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो Na2AlO2। बैलेंस करवा देना फिर। अब यहां पर ये एसिड का काम कर रहा है, ये बेस, सॉल्ट, वाटर। तो ये रिएक्शन बता रखी है आपको कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इट विल बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। नेक्स्ट, बात करते हैं aqueous solution of aluminium, aqueous solution of aluminium, gallium, indium, thallium, aqueous solution of aluminium, gallium, indium, thallium, they have oxidation state of +3, have oxidation state of +3, MOH whole 4 minus, MH2O OH so these are some species in which metal have +3 oxidation state. M +3. Okay, so metal in these compounds metal exhibits sp3 hybridization. MOH का whole 2 6 has octahedral geometry. Octahedral geometry with sp3d2 hybridization.
Okay. Now from next we will start from tomorrow. So property number 5th, that is reactivity towards acid and base, we will continue tomorrow. Okay, sir. Okay beta.